अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, आपका भी 1 जुलाई को फर्स्ट पाली में फिजिक्स का पेपर है, तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 100% रियल पेपर। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आप लोग जो है याद कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले, बिल्कुल जो है 100% ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। ठीक है, आपका विषय कोड जो है 117 रहने वाला है। कक्षा जो 12 का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का फर्स्ट पेपर जो है फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का रहने वाला है। साइंस वालों के लिए आपको समय जो है 3 घंटा मिला हुआ है और पेपर जो है 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल एक क्लिक में ज्वाइन कर पाएंगे। खंड अ दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। 1 से 70 तक प्रश्न दिए गए, जिनमें से 40 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। हम आपके 70 में 70 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, आप लोग जो है पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा देंगे। फिलहाल आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बस, और कमेंट बता दीजिएगा आप लोग किस जिले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन शुरुआत है। वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है? तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है? तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, एटी होता है, यानी कि एटी होता है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, ठीक है, यानी कि फैराडे का नियम, ओम का नियम या कूलाम का नियम, यह जो है दिया गया है। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो कूलाम का नियम हो जाएगा। ठीक है, जिसका सूत्र भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? ठीक है, क्या है? सदिश है। कौन सी राशि जो है सदिश है? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव, वैद्युत तीव्रता या वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर की बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर वैद्युत तीव्रता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, केमिस्ट्री का जो है पेपर हम अपने चैनल पर अपलोड कर दें। केमिस्ट्री के पेपर, मैथ का, हिंदी अंग्रेजी का पेपर को आप जाकर अभी ही चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के लिए आसानी रहेगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वैद्युत क्षेत्र में ई में जो है पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल को बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण कौन सा है? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यानी कि P इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P इंटू ई हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो न्यूटन बटे में क्या होता है? कूलाम होता है ना। क्या होता है? न्यूटन बटे में कूलाम होता है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर आवेश का परिमाणीकरण को दर्शाता है कि, तो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, इसी को दर्शाता है यह। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, यहाँ पर विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान होता है। देखिए इसमें ऑप्शन जो है बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम लोग बात करेंगे तो r का स्क्वायर। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, यानी कि हाउ टू, इसका देखिए R² होता है। ठीक है, यानी कि इसके जो आंसर है हम लोग क्या कर लेंगे, ऑप्शन ए अनुक्रमानुपाती दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती दिया है। ठीक है, लेकिन एक में R दिया है, एक में R² दिया है। तो इसका आंसर जो है, देखिए इसका जो आंसर है मुख्य रूप से सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। और निर्वात में पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, निर्वात में पूछा है, ना कि जो है जनरल में पूछा है, यानी कि सामान्य पूछा है। सामान्य और निर्वात में बहुत फर्क होता है। तो देखिए इसका आंसर जब हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर जो है C² N1 M2 हो जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन जो है 8 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर देखिए, एक विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है। तो देखिए विक्षेपित किसको करता है, तो अल्फा कणों को करता है। किसको, अल्फा कणों को, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम में पूछा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक कूलाम में जब भी पूछेगा तो 6.25 गुणे 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन पूछेगा तब 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। यहाँ पर एक कूलाम में आवेश पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, ना कि एक इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है। तो एक कूलाम में आवेश कितना होता है, तो 6.25 गुणे 10⁻18। चलिए, 1 वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होती है, तो देखिए 1 eV हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, एक बूंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनके 0 हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 13 नंबर देखिए यहाँ पर है, सी धारिता का संधारित्र को Q आवेश देने पर ऊर्जा जो है W है, यानी कि वर्क है, यदि बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संधारित्र ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर जो है 4W हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आगे देखें, 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है 9:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है 100 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट पर आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। जब 100 वोल्ट के संधारित्र को वोल्ट पर माइक्रोफैराडे पर किया जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, तो जब हम लोग इसके आंसर को निकालेंगे तो बढ़ती है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 CV का -1 जो दिया है, 1 CV जो -1 में दिया है, ठीक है, इसका मान ये तुल्य है, किसके तुल्य है, तो देखिए ये जो तुल्य है यह किसका तुल्य है, तो 1 माइक्रोफैराडे के तुल्य है, यानी कि इसका सूत्र होता है C बराबर में इसका सूत्र होता है Q/V होता है। क्या होता है, C बराबर Q/V। तो जब हम लोग निकालेंगे Q/V तो इसका मान जो है 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, एक गोलाकार चालक की विद्युत धारिता 1P है, तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जब हम लोग इसके आंसर को निकालते हैं तो कुल फ्लक्स जो है ε0 Q1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर देखिए, 2 प्लेटें जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अल्प दूरी d है, एक दूसरे के समानांतर रखी है, उन पर क्रमशः Q1 Q आवेश पर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव को आसमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह समानता अनुभव करता है। तो यह समानता अनुभव किस पर करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक बल व बलाघूर्ण पर, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर पारावैद्युतांक होते हैं। तो जो पारावैद्युत होते हैं ये कैसे होते हैं, चालक होते हैं, अचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है अचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर, यदि किसी बिंदु आवेश Q से D पर विद्युत V है तो इसमें दूरी जो है 2D पर विभव होगा। तो 2D पर विभव कितना हो जाएगा, तो V/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर संधारित्र संग्रहित करता है, तो संधारित्र कैसे संग्रहित करता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि आवेश और वैद्युत स्थिति ऊर्जा दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। जब हम लोग इसके आंसर को निकालेंगे तो इसका राइट आंसर जो है यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इनके परावैद्युतांक स्थिति ऊर्जा पर, ठीक है। लेकिन इसमें प्लेटों के यहाँ पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है ना, तो प्लेटों के आवेश पर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्युत आवेश के लिए यहाँ पर गौसीय पृष्ठ होता है, तो एक घन होता है, एक गोला होता है, एक बेलन होता है या एक घनाभ होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है यह क्या हो जाएगा, एक गोला हो जाएगा या एक घनाभ हो जाएगा, ये क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो हम लोग आंसर जब भी निकालेंगे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जो है गोला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर निर्वात के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, देखिए यहाँ पर 0 1 के बराबर, 1 से कम या 1 से अधिक, तो देखिए इसका क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, वोल्ट मीटर के वैद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, ठीक है, समानांतर क्रम, विकर्ण क्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो समानांतर क्रम हो जाएगा, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार की गति करते हैं, तो यह किस प्रकार की गति करते हैं, तो इसका राइट आंसर यादृच्छिक गति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, एक विद्युत आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, तो कभी भी यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का कितना मात्रक होता है, ये देखिए। तो आवेश के जब भी हम लोग पृष्ठ घनत्व निकालेंगे तो सी बटे में m² यानी कि सी m का -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कूलाम बल है, तो कूलाम बल कैसा है, विद्युत बल है, केंद्रीय बल है, तो ये दोनों हो जाएगा ना, विद्युत बल भी है, केंद्रीय बल भी है, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी यहाँ पर वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, ये तो वस्तु पर निर्भर करता है, वो चालक है कि अचालक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r पर विद्युत यहाँ पर विभव के समानुपाती होता है, तो यह कितना होता है, जब देखिए तो इसका 1/r² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखिए, आवेशित खोखले पर चालक के अंदर विद्युत का क्षेत्र तीव्रता होता है, तो यह 0 होता है। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, दो प्रतिरोध R और R2 के एक विद्युत फ्लक्स के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R तथा 2R में यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होता है, तो इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के अपगहन वेग Vd के आरोपित बल में बीच में संबंध है, तो इसका जो संबंध कितना है, तो देखिए तो इसका जो अब हम लोग आंसर निकालेंगे तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यहाँ पर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो जब उसका हम लोग तापमान बढ़ने देते हैं तब होता है, तो 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मीय का मान हो जाएगा, तो उत्पन्न ऊष्मीय का मान कितना हो जाएगा, तो जो हम इसका मान जब हम लोग आंसर निकालेंगे ना प्यारे बच्चों इसका, तो इसका ऑप्शन जो है दोगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर 1.r10⁻19 सी हो तो प्रतिरोध सेकंड के प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद कमेंट में जो है आप लोग अपना और अपने ज़िला का नाम कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले किस किस ज़िले में मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है, बट अभी 40 क्वेश्चन ही जरूरी है, तो 40 क्वेश्चन ही कराए हैं। 41 का देख लीजिएगा। विशेष प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, ओम मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है 70 तक, लेकिन 40 ही जरूरत है, इसलिए 40 ही हम कराए हैं।